हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है, जिसे हिंदी भाषा भी बोलते हैं। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसके बारे में है। आपको और भी जो क्वेश्चन पेपर हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे बीएससी से रिलेटेड। अगर आपको किसी और ईयर का चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका पहला है, कुशल पलवनकर्ता विस्तारक के गुणों की विवेचना कीजिए। यानी कि आपका जो पहला पार्ट है पलवनकर्ता, उसमें जो विस्तारक के गुण हैं, ठीक है, उसकी विवेचना करना है, ठीक है ना। दूसरा, अनुनाद की परिभाषा देते हुए एक अच्छे अनुवाद की विशेषताएं लिखें। मतलब अनुवाद जो ट्रांसलेट करते हो आप हिंदी का इंग्लिश से, है ना, तो उसके बारे में बताना है, ठीक है। उसको परिभाषा देना है कि हिंदी के किसी भाषा को या एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलने का, या लक्ष्य भाषा को मतलब कि मुख्य भाषा को लक्ष्य भाषा में बदलने का जो बोलना चाहिए, तो जो बदला जाता है, ठीक है, बदल के दूसरे भाषा में बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। इस तरीके से आपको कुछ 6-7 लाइन का लिखना है। और एक अच्छे अनुवाद की विशेषता ये है कि सारी चीज़ें ज्यों का त्यों बदला जाए, है ना, ज़्यादा फेरबदल ना किया जाए, और सबको समझ आनी चाहिए वो अनुवाद। और एक ही भाषा में, जैसे अगर इंग्लिश है जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो सारे के सारे ट्रांसलेशन हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी मिक्स नहीं होना चाहिए। ये सारी विशेषताएं होती हैं जो आपको लिखना है, याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है आपका ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद की चरित्र चित्रण का मतलब करना है। तो आपको पता है कि ईदगाह पाठ है एक, जिसमें हामिद एक छोटा बच्चा है और वो एकदम मासूम सा है, ठीक है, जो अपने दादी माँ के लिए अमीना जो दादी माँ थी उसके लिए चिमटा खरीदा उस 3 पैसे का। तो उसमें जो मासूमियत थी, जो मासूमियत में समझदारी थी, तो उस चीज़ को आपको चरित्र चित्रण करना है कि वो कैसा था, क्या था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी की मूल संवेदनाओं को अपने शब्दों में लिखना है। जो आप उसको पढ़ करके आप में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उनको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो अंतर स्पष्ट कीजिएगा, 2-2 उदाहरण। यानी कि मुहावरे होते हैं ना, कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। लोकोगीत होती है कि 9-2-11 हो जाना, ऐसा कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करना चाहिए, और लिख जरूर लीजिएगा। प्रत्येक शब्द के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अग्नि, गणेश, सूर्य, पुत्र। तो पुत्र को हम बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। सूर्य को भी बोलते हैं, सूर्य को भास्कर, दिनकर, ये सब बोला जाता है। और आपके अ, अग्नि को भी बहुत कुछ बोला जाता है, ठीक है। और गणेश जी को भी बोला जाता है एक दंत, है ना। और बहुत सारी पर्यायवाची शब्द है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत वंदना। कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। भारत वंदना है एक, जिसमें पूरे भारत की वंदना की गई है कि किस तरीके से उसमें सारे प्रकृति वगैरह का वर्णन है, तो आपको बताना है इसको। भारत वंदना कविता में भारत माता की वर्णित छवि का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि आपका जो पर्वत वगैरह है, नदियाँ वगैरह है, हरियाली जो है, धर्म बहुत अलग अलग है, इन सब के बारे में अच्छे से बताया गया है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका देवनागरी लिपि का विशेषता लिखिए। देवनागरी जो भाषा होती है एक, देवनागरी देवनागरी भाषा, यानी कि आपका 1 2 3 4 होता है, उसको थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा लिखा जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 को एक रोमन भाषा बोला जाता है, एक और होता है 1 2, ठीक है। तो उसको देवनागरी भाषा बोलते हैं, ठीक है, देवनागरी लिपि बोलते हैं। तो इनकी विशेषताएं लिखनी है आपको। नेक्स्ट है आपका संक्षेपण को परिभाषित करते हुए संक्षेपण विधि पर प्रकाश डालिए। तो संक्षेपण भी एक मुख्य टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है भोलाराम का जीव। ये तो आप सुने होंगे ये कहानी। इसमें व्यंग का सारांश लिखना है कि किस तरीके से उसका जीव अटका हुआ था फाइल के बीच में, जब उसको देवदूत लेने आया तो क्या बोला, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। भ्रष्टाचार के बारे में है ये। हरिशंकर परसाई की जीवन परिचय पर प्रकाश डालना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क
कंप्यूटर एवं हिंदी के अंतर्गत अंतर संबंध शीर्षक पर निबंध लिखना है। तो इनके निबंध आप लिख लीजिएगा, पाठ पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के घटकों पर प्रकाश डालना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा प्रसार के लिए स्वामी विवेकानंद का सुझाए गए उपायों का वर्णन करना है, ठीक। नेक्स्ट है आपका शिकागो से स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखे गए पत्र का सारांश लिखना है। विवेकानंद ने जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने शिकागो से जो पत्र लिखा था उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है मानक भाषा की आवश्यकता के कारणों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है मानक एवं अमानक भाषा में अंतर स्पष्ट करना है। सब बुक में है, आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय समाज में प्राचीन काल का स्वरूप कैसा था, वर्णन करना है, ठीक है। आधुनिक काल में भारतीय समाज में क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, वर्णन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सके तो पूरे पाठ की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।